वैष्णवी देखो कौन आया, पापा आए आज हमारे साथ मिलने के लिए। क्यों उठा के ले आए हो उन्हें यहाँ पे? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि अपने बुढ़े बाप को इस घर में मत लेके आया करो, समझ नहीं आता तुम्हें? अरे यार थोड़ा चुप भी हो जाओ, पापा बाहर ही खड़े हैं, सब कुछ सुन लेंगे वो। अरे अच्छी बात है बाहर खड़े हैं तो, और सुनाने के लिए तो सुना रही हूँ। अच्छा हुआ कि अंदर नहीं आए, बाहर से ना बाहर ही भेज दो उनको। और अभी कुछ महीने पहले तो आए थे इस घर में, और कितने दिनों के लिए आए हैं? आ गए होंगे अपना बोरी या बिस्तरा उठा के। अरे जब उनको मैंने मना किया है इस घर में ना आने के लिए, और तुमसे भी 1000 बार बोला है कि उनको इस घर में मत लेके आया करो, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती है क्या? जय अरे थोड़ी सी शर्म कर लो, इतने सालों के बाद वो आए। अभी जाके मैं उनको रेलवे स्टेशन से लेके आया हूँ, ट्रेन में से आए इतनी दूर से चल के वो। तो किसने कहा था लेके आने के लिए? और तुम्हें तो कुछ करना होगा नहीं, सुबह ऑफिस चले जाओगे, शाम को घर पे आओगे। अरे उनकी देखरेख तो मुझे करनी होती है ना, सुबह दोपहर शाम हर टाइम का खाना उनको बना के देना होता है। अरे मैं उनकी सेवा करूँ या अपनी किटी पार्टियों में जाऊँ? अगर पापा हमारे घर पर 2 दिन के लिए रुकने के लिए आ गए तो उसमें कौन सी आफत आ रही है यार? कोई दिक्कत है क्या? पापा होंगे तुम्हारे, मेरे कुछ नहीं लगते वो। इतनी बार बोला इस आदमी को, लेकिन एक बार इसको बात समझ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि तुम पापा जी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखोगी ना? तुम करो पापा की सेवा, मैं क्यों करूं? मैं इस घर में ना सेवा करने के लिए नहीं आई थी, इस घर में मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए आई थी। लेकिन जब से तुम्हारे माँ बाप इस घर में आए हैं, तब से मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दी है। यार इतना चिल्लाओ तो मत, कम से कम बाहर खड़े सब कुछ सुन रहे वो यार। अच्छा तो मिल लिए ना तुमसे, अब जिस ट्रेन से उनको लेके आए हो ना, उसी ट्रेन से बोलो वापस जाने के लिए, कोई जरूरत नहीं इस घर में आने की। क्या बकवास कर रही है तू यहाँ पे? अजय पापा से दिक्कत है तेरे को? मुझे तेरे से दिक्कत है, फिर समझ आ रही है? चल बाहर। अजय मुझे नहीं आ रही है? पापा आप क्यों नहीं कि मेरे पापा आए हैं? क्यों? अपने बाप को देख के शर्मिंदगी महसूस हो रही है? हैं? कि मैं अजय का पापा नहीं हूं, तेरा पापा हूं। अगर मेरी जगह अजय के पापा होते तो ऐसे बिहेव करती। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे, चुपचाप अपनी जगह पे खड़ी रहो। बताओ मेरे को ये सब चल क्या रहा है? अजय मुझे लेकर आया स्टेशन से यहां तक कि पापा घर चलो। इसका फोन आया था कि पापा बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए, आप आओ मिलने के लिए। इसके कहने पे मैं यहां आया हूं, और मैं यहां का क्या देख रहा हूं कि मेरी बेटी, जिसको मैंने इतने प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, और तेरी इतने अच्छे घर में मैंने शादी की, इतना अच्छा लड़का तेरे को ढूंढ के दिया, उसके बावजूद तू इस घर में ये हरकतें कर रही है। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए कि तू मेरी औलाद है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बेटी होकर पराये घर में जाकर ये गुस्ताखी करेगी। बेटी, लड़की का मायका ना उसका कभी भी असली घर नहीं होता, उसका असली घर होता है उसका ससुराल। अगर हर बेटी, हर लड़की अपने ससुराल को मायका समझ ले ना, तो ये नौबत कभी भी ना आए, समझे? और तुम्हारी इसी हरकतों से पता नहीं कितनी लड़कियों के घर खराब होते हैं, इसी वजह से कि वो अपने सास ससुर को इज्जत नहीं देती, उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करती, उनको अपना माँ बाप नहीं समझती। बेटी, अगर हर लड़की अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ लेगी ना, तो उस लड़की के घर में कभी क्लेश नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो ये क्या बताएगी आपको पापा जी? मैं बताता हूँ। मेरे माँ बाप को तो आपकी बेटी ने 4 महीने पहले ही वृद्धाश्रम में भेज रखा है। इसने तो मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम्हारे माँ बाप इस घर में दोबारा आएंगे तो मैं घर छोड़ के जाऊंगी। छोड़ते छोड़ते एक धमकी भी दी थी आपकी बेटी ने। शायद मुझे नहीं लगता कि आपको धमकी के बारे में बताऊंगा तो आप अपनी बेटी के ऊपर थोड़ा भी गर्व करेंगे। इसने मुझे ये बोला था कि अगर तुम अपने माँ बाप को यहाँ पर दोबारा लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठा दहेज का केस लगाऊंगी, और ये पूरी प्रॉपर्टी और जितना भी तुम लोगों का बिजनेस है ना,
उस डर के बाद ना मैं अपने माँ बाप को कभी अपने घर पर लाने की हिम्मत तक नहीं करता। ये तो आज अच्छा हुआ कि मैंने आपको बुलाया, आपने सारी सच्चाई देख ली। अगर आज आप यहाँ पर नहीं आते, आपको थोड़ी ना पता लगता कि आपकी बेटी कैसी है। और सच बताऊँ तो मैंने फाइनल डिसीजन ले ही लिया है कि मुझे मेरे माँ बाप से दूर करके रखा, डर के माहौल में रख रखा है, मैं उसके साथ और ज़्यादा नहीं रह सकता। तो आप अपनी बेटी को आज अभी इसी वक्त इस घर में से नहीं बेटा, देख मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी तुम्हारे बाप के समान हूँ। मेरी ये इकलौती बेटी है। मैंने बड़े प्यार से पाल पोस के इसको बड़ा किया, लेकिन यहाँ आकर इसको क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। पर मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। इससे गलती हो गई है, मुझे माफ कर। और बेटा एक वायदा मैं तुम्हारे साथ जरूर करता हूँ, अब जब तक ये अपने सास ससुर को अपने घर पे नहीं लेकर आएगी ना, मैं इसकी चौखट में पैर तक नहीं रखूंगा। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बेटा जा रहा हूँ इस घर से। पापा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब सुनने को रह क्या गया है? क्या रह गया सुनने को? अच्छा बोल, क्या कहना चाहती है? मैं जानती हूँ पापा कि इस वक्त मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हो या आप कभी भी इस तरह से इस घर से वापस जाए। और सबसे बड़ी गलती तो मैंने अजय के माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज के की है। अजय मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप समझा ही नहीं। मुझसे गलती हो गई। तुम हमेशा मेरे मम्मी पापा की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, और ये सब होने के बाद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे इस घर में रखा, मेरा ध्यान रखा, मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और उसके बाद भी मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कितना गलत बर्ताव किया, और तो और तुम्हें न जाने कैसी कैसी धमकियां भी दे दी। देखो अजय, मुझे हो सके तो माफ कर देना। बस अगर मैं तुम्हें इस घर पर रख रहा हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से, क्योंकि उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और आज इनके बोलने पर ना लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज के बाद ऐसा कुछ होता है आपको इनके बिना ही इस घर से निकाल देंगे। पापा आप पैसे मत जाइए इस घर से। अब आए हैं तो रुक जाइए ना, मैं और अजय जाके मम्मी पापा को ले आएंगे वापस। नहीं बेटा, बस अब जब तेरे मम्मी पापा यहाँ आएंगे ना, मैं तभी यहाँ आऊंगा और उनके साथ बैठूंगा, चाय पीऊंगा, तब मेरे मन को तसल्ली होगी कि अब मेरी बेटी अच्छी बहू बन गई है। तब तक मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अच्छा दामाद जी, मैं चलता हूँ। अजय माफ कर दो। पहले अपने ना लक्षण सुधार लो। आज अगर तुम्हारे पापा यहाँ पर नहीं आते ना, तुम्हारी ये वाली ना असलियत कभी सामने आती भी नहीं। मुझे बस असलियत आई है ना, तो एकदम से मासूम बनने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितनी पानी में।